नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कुछ रेलवे सेक्टर्स के स्टॉक की। ये कैसा परफॉर्म कर सकते हैं फ्यूचर में और क्या है इनके फंडामेंटल। इनको डीपली हम एनालाइज करेंगे और देखते हैं कि इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। साथ ही साथ जानेंगे कि हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इनके ग्रोथ प्लान और फ्यूचर प्लान के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, रेलवे स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। गवर्नमेंट ही इन कंपनीज को रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट ने ही इन कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। आज हम जानेंगे कि इनकी क्या ग्रोथ हो सकती है और इनमें अभी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हम वन बाई वन इन स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे और इनके फंडामेंटल और टेक्निकल्स को जानेंगे। तो हमारा पहला स्टॉक जो नहीं आ रहा है वो है रेल विकास निगम RVNL, जिसका नाम है। RVNL 2003 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। सभी रेलवे स्टॉक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश्ड हैं और गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती। बात करें कंपनी के मार्केट कैप, तो कंपनी की मार्केट कैप 66,713 करोड़ की है। स्टॉक अभी 321 रुपये का हाई लगा चुका है और 56 इसका 52 वीकल लो है। करंट प्राइस इसका 320 रुपये चल रहा है। पी की बात करें तो 48 का पी रेशियो इसका अभी करंट में है। बुक वैल्यू 34 की और डिविडेंड 0.66% का ये अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। कंपनी का ROI 20.9 लगभग 21% का है। कंपनी ने सेल्स 21,088 करोड़ की है। डेट कंपनी के ऊपर 5,981 करोड़ का है, इसलिए डेट फ्री तो नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा मान सकते हैं। दूसरी बात, एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यह भी है कि इसका कैश फ्लो माइनस में है। -41 करोड़ इसका कैश है, जो कि एक मेजर सेटबैक हो सकता है कंपनी के लिए। कंपनी की एक प्लस पॉइंट यह है कि प्रमोटर्स पास अभी भी 75% की होल्डिंग्स है। प्रमोटर्स अभी भी अपना स्टेक इस कंपनी में होल्ड किए हैं। बात करें कंपनी की ग्रोथ की, तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को XXX रिटर्न दिए। जो कंपनी 73 और 70 में ट्रेड करती थी, आज वो करीब 300 रुपये पहुंचने वाली है। अब बात करें प्रोज और कॉन्स की, तो कंपनी का एक मेजर पॉइंट ये है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 35% तक के डिविडेंड्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज मानी जा सकती। साथ ही साथ कंपनी के कुछ कॉन्स भी हैं जो थोड़ा सा इन्वेस्टरों को डराते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी का स्टॉक 9 टाइम हाई है, लगभग 10 टाइम हाई चल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 5% से घटी है, थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो सकता है। ये हमारी कंपनी कुछ कॉम्पिटिटर्स कंपनीज हैं। अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स जो कंपनी की 2020 में 3183 करोड़ की थी, वो बढ़ के 4910 करोड़ की हो चुकी है। पिछले साल जून में 5446 करोड़ की थी, जो अभी थोड़ी सी घट चुकी है। कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे नॉर्मल, क्योंकि कंपनी अपनी ग्रोथ में खर्च कर रही है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो सेल्स जो 2014 में कंपनी की 2500 लगभग करोड़ की होती थी, वो अब 10 गुनी बढ़ के 21,088 करोड़ की पहुंच चुकी है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स 192 करोड़ जो लगभग 200 करोड़ का होता था, वो अब 1819 करोड़ लगभग 2000 करोड़ का पहुंच चुका है। अब बात करें कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो कंपनी ने 5 साल में 22% की सेल्स ग्रोथ की है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 22% का है। CJRG अपने 3 साल में 118% और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% की कंपनी प्रोवाइड करती है। अब बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट में। कंपनी के जो असेट्स थे 13,195 करोड़ के, वो बढ़ के अभी 20,124 करोड़ के हो चुके हैं। अब बात करें कंपनी के कैश फ्लोज की, तो कंपनी का कैश फ्लो पहले 600 करोड़ के पॉजिटिव में था 2014 में, जो अभी कंपनी के ग्रोथ में कह लें या कंपनी के डेट के कारण माइनस हो चुका है, जो कंपनी के लिए एक माइनस पॉइंट प्रोवाइड करता है। बात करें कुछ रेशोज की, तो ROC कंपनी का 18% का है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स पास 78% की जो होल्डिंग थी मार्च 2021 में, अभी वो घट के 72% की हो चुकी। फिर भी प्रमोटर्स का बहुत स्टेक है इस कंपनी में और प्रमोटर अभी भी इस कंपनी को हाई मानते हैं। बात करते हैं कुछ टेक्निकल्स की। कंपनी को मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। पहले कंपनी बहुत ही नीचे थी, कि आप देख सकते हैं। उसके बाद एक रेंज में सस्टेन की, फिर एक ब्रेकआउट आया इसका दिसंबर में, फिर भी रेंज में आके एक बार इसने रिटेस्ट किया और उसके बाद कंपनी ने डेली गैप अप और आज 320 रुपये पहुंच चुकी है और 321 का अपना हाई लगाया। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कंपनी ने ब्रेकआउट देने के बाद क्या रैली की, सीधी एक तरफा रैली ऊपर की तरफ ही जाता गया। मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, जब समझ में आएगा अच्छे से चीज़ें। ये देखिए, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, उसके बाद सीधा 90 डिग्री पहुँच गया, सीधा 90 डिग्री। अब बात करें इसमें इन्वेस्टिंग के चांस की, तो कंपनी तो अभी तो नए हाई लगाते जा रही है, पर
अभी हमको एक बार इसके रीटेस्ट करने के लिए रुकना चाहिए। एक पुल बैक में हम इसको बाय कर सकते हैं। मैं आपको रेंज दे रहा हूँ, इस रेंज पे आप जरूर। तो दोस्तों, हमारी जो दूसरी कंपनी होने वाली है उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि IRFC। इसका करंट प्राइस अभी 176 रुपये चल रहा है। ये कंपनी भी गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश है 1986 में। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन फंड्स फाइनेंस मार्केट से उठाता है और एक्विजिशन और क्रिएशन करता है असेट्स की, जो कि रेलवे के क्रिएशन में काम आती हैं। अब बात करें मार्केट कैप की, तो इस कंपनी की मार्केट कैप 2,30,174 करोड़ है। इसका करंट प्राइस 176 रुपये है और इसने 176 का हाई और 25 रुपये का लो लगाया है 52 वीक्स के अंदर। स्टॉक का पी रेशियो 37.9 यानी 38 है। बुक वैल्यू स्टॉक की 36.5 रुपीज़ है और डिविडेंड 0.85% का ये अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती हैं। अब इसका मेजर प्लस पॉइंट ये कहलाता है कि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी बहुत है। 86% प्रमोटर्स अभी भी इस स्टॉक में हैं और कंपनी की सेल्स ग्रोथ 15% से बढ़ी है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि एक ईयर के अंदर इसने कितने रिटर्न दिए। तो आप देख सकते हैं जो स्टॉक 37 रुपीज़ में बाय होता था, मेरी खुद की बाइंग 37 है, आज वो 172 रुपीज़ चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रो और कॉन्स की। कंपनी ने 25.3% का CGR रिटर्न दिए हैं लास्ट 5 ईयर में, जो बहुत ही बढ़िया चीज़। कंपनी शेयर होल्डर को लगातार ही डिविडेंड पे आउट करती रहती, 30% के डिविडेंड इसने प्रोवाइड किए। अब बात करें कुछ कॉन्स की, तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 5 टाइम हायर रेट पे चल रहा है और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेट भी लो है। ये कुछ मेजर कंपनी जो IRFC से compete करती हैं। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और क्वार्टरली रिजल्ट की, तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़े हैं, कंपनी की ग्रोथ भी लगातार बढ़ी है। कंपनी का जो सेल्स 3714 करोड़ की 2020 में होती थी वो बढ़ के 67 करोड़ की अभी फ़िलहाल पहुंच चुकी हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी हुई है और कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े हैं। अब बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो कंपनी 2012 में जहाँ 4,633 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी, तो अब वो 7x हो चुका है। 25,700 करोड़ के प्रॉफिट में थी पिछले साल कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 481 करोड़ से बढ़ के 6,068 करोड़ का भी हो चुका है। अब बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो 10 साल में 16% की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 28% का, CGR एक साल में 432% का कंपनी ने दिया और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 32% की कंपनी दे रही है। अब बात करें बैलेंस शीट की, तो कंपनी की बैलेंस शीट में टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी देख रहे हैं जो कि लगभग बराबर ही हैं, तो कंपनी प्रॉफिटेबल तो मानी जा सकती है। अब बात करें कैश फ्लो की, तो 2016 में कंपनी का कैश फ्लो 1206 करोड़ का था। उसके बाद कैश फ्लो माइनस में चला गया क्योंकि कोविड के टाइम रेलवे सेक्टर थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद अभी कंपनी ग्रो कर रही है और पॉजिटिव हो चुका है इनका कैश फ्लो। कंपनी का सबसे प्लस पॉइंट और सबसे बड़ी चीज़ प्रमोटर्स होते हैं। 86% प्रमोटर्स अभी भी कंपनी के साथ हैं। जो शुरू में 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग थी वो आज भी उतनी है। तो आप जान सकते हैं कि प्रमोटर इस कंपनी में कितना विश्वास करते हैं और इस कंपनी की ग्रोथ के कितने हाई चांस हो सकते हैं। अब बात कर सकते हैं हम टेक्निकल्स की, तो आप देख सकते हैं डेली फ्रेम में इसका चार्ट एक सस्टेन करने के बाद एक ब्रेकआउट, रीटेस्ट और सेम टू सेम रैली, डेली गैप अप। मैं आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि क्या ही रैली हुई है इसकी। डेली मार्केट ओपन खुलता है, ये गैप अप, फिर गैप अप और गैप अप और एक 176 रुपये का हाई लगा दिया। 45 मिनट में देखते हैं कि हम स्टॉक में आप क्या कर सकते हैं। 90 डिग्री एंगल से ऊपर गया है। अब मैं बात करूं हम स्टॉक में क्या कर सकते हैं टेक्निकल्स के हिसाब से, तो इसका एक रेजिस्टेंस बनता है। अगर ये इसके नीचे खुलता है और एक बार रीटेस्ट करता है अपने लेवल को, तो हम इसमें बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसको हम लॉन्ग कर सकते हैं। मतलब हमको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है जो प्राइस हमको मिलेगा। उसके बाद स्टॉक को अभी ऊपर ही जाना है। 2024 में चुनाव है और बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत ही प्रभावित करेगी इन सेक्टर्स को। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने 2 सपोर्ट जोन ड्रॉ किया हूँ। यहाँ से हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ हमें लेने के चांसेस मिल जाएंगे। तो हमारा तीसरा स्टॉक होने जा रहा है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि IRCTC। इस कंपनी की स्थापना भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ही की गई थी।
जो कि 1999 में हुई थी। इस कंपनी के मेजर काम रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करना, केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करना और पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर जो रेलवे में मिलता है वो प्रोवाइड करना, सब इस कंपनी के अंदर ही आते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कंपनी रेलवे सेक्टर के हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए हैं जो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, जैसे कि केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट, टिकट और पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर और स्टेट तीर्थ कराना, ये सब कंपनी के अंडर ही आता है। कंपनी इस कामों को प्रमुख रूप से करती है। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी की मार्केट कैप 82,164 करोड़ की है। करंट प्राइस कंपनी का 1,027 रुपए है और 1,050 का इसने हाई लगाया है और इसका लो 52 वीक का 557 यानी 557 रुपए है। और ये भी सभी रेलवे कंपनीज की तरह अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती है 0.54% का। अब बात करें स्टॉक के पी रेशो की, तो स्टॉक का पी रेशो 76 का है। बुक वैल्यू 35.6 रुपीज की है। सेल्स की बात करें तो 3880 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने इस साल की। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 76 का है और कंपनी में थोड़ा सा डेप्ट है 66 करोड़ का, जो कि कंपनी के ग्रोथ के कारण हो सकता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए। सेल्स ग्रोथ 34.3% से ग्रो की है कंपनी ने। अब बात करें चार्ट्स की, तो कंपनी की ग्रोथ इसमें नॉर्मली दिख जाती है। 630 का स्टॉक आज लगभग 1,000 रुपए पहुंचने वाला। मैंने और मेरे दोस्त ने इसकी बाइंग की थी 630 पे, जो लगभग हमारी कैपिटल को दोगुना कर सकता है। अब बात करें प्रोस और कॉन्स की, तो कंपनी का डेब्ट बहुत कम हुआ है। कंपनी डेब्ट फ्री कंसीडर हम कर सकते हैं। अब कंपनी इस क्वार्टर में भी अच्छे रिटर्न्स देने की उम्मीद कर सकते हैं हम कंपनी से। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में भी 35% से ज्यादा के CGR रिटर्न प्रोवाइड किया अपने इन्वेस्टरों। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही बढ़िया है, लगभग 35% का, और कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छे दिए हैं 43% के अपने शेयर होल्डर्स को। बात करें कुछ कॉन्स की, तो कंपनी का स्टॉक 29% ज्यादा टाइम अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा में ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 5% से कम हुई। ये कोई मेजर इश्यूज नहीं है एक कंपनी के लिए। इस कंपनी के कंपैरिजन में कोई नहीं है, सरकारी सेक्टर की एक ही कंपनी इसकी मोनोपोली है। अब बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो 2020 में जो 89 करोड़ की सेल्स होती थी, अब वो 10 गुनी होकर 995 करोड़ की पहुंच चुकी है। एक्सपेंसेस भी थोड़े से बढ़े हैं क्योंकि कंपनी अपनी ग्रोथ में खर्च कर रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो 47 करोड़ के थे, अब वो 10x हो चुके हैं 395 करोड़। अब बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो कंपनी की सेल्स जो 1060 करोड़ की होती थी वो 4x हो चुकी हैं, अब लगभग 4000 करोड़ की हैं। एक्सपेंसेस भी बढ़े कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 152 करोड़ के होते थे, अब वो 1360 करोड़ के हो चुके। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी 10x हो चुकी है। 131 करोड़ के प्रॉफिट 1061 करोड़ के पहुंच चुकी। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी की 20% से बढ़ी और प्रॉफिट ग्रोथ 35% से। स्टॉक CGR कंपनी का 3 ईयर में 52% से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर में 35% की। अब बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स अच्छे से मिलते हैं, तो बैलेंस शीट भी कंपनी की परफेक्ट है। बात करें कंपनी की कैश फ्लोज की, तो कंपनी के कैश फ्लो 2015 में प्लस में थे। बीच में कोविड के टाइम में कंपनी का कैश फ्लो माइनस चला गया था 252 करोड़ का, पर अभी कंपनी ने ग्रोथ की है और कैश फ्लो फिर से पॉजिटिव हो चुका है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो आप देख सकते हैं ROCE कंपनी का। अब बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो कंपनी में प्रमोटर्स अभी भी बहुत अच्छी मात्रा में 67% के जो प्रमोटर्स थे, अभी 5% उनकी होल्डिंग्स घटी है और 62% हो चुके हैं। पर फिर भी FIS और DIS इस कंपनी पे नजर रखे हुए हैं और ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी की। बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स की, इसके चार्ट की। आप देख सकते हैं सेम दोनों कंपनी की जैसे ही इसने भी एक मार्केट में सस्टेन किया, उसके बाद ब्रेकआउट और सीधी 90 डिग्री रैली। पर कंपनी में डिफरेंस ये है कि इसका एक रेजिस्टेंस है 1283 रुपए, जो पहले भी एक बार ये जा चुकी है। वहां से अगर ये एक बार रिजेक्शन लेता है तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसमें भी आप देख सकते हैं डेली ब्रेकआउट्स आते थे, रिटेस्ट करता था, ऊपर जाता था, ब्रेकआउट, रिटेस्ट और ऊपर जाता है। 630 में मेरी बाइंग से आज मेरे को भी अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं। अब इसका मेजर टारगेट 1200 होगा, जो उसके बाद हम देखते हैं कि ये कंपनी कहां पहुंच सकती है और हमको कितने रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों ही स्टॉक्स के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स बता चुका हूं। आप क्या कर सकते हैं ये आपका मत है।
मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि आप इसका एक बार रीटेस्ट करने का वेट कीजिए, या आपके पास थोड़ी होल्डिंग है तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं, क्योंकि अभी श्री राम जी का मंदिर भी बन चुका है। 2024 में मेजॉरिटी में अगर बीजेपी आती तो रेलवे सेक्टर बूम कर सकता है, और यहाँ पे सिर्फ मोनोपोली है कंपनीज की, इसलिए हम अभी इसमें ग्रोथ के चांसेस देख सकते हैं रेलवे सेक्टर में। तो 1 साल या 1.5 साल के अंदर में ये स्टॉक हमको 50% तक के टारगेट भी दे सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो आप सभी भी अपनी कैपिटल और कैपेसिटी के अनुसार इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता